ये वाले सारे कंपोनेंट की सोर्सिंग हो जाती है, ये वाले सारे कंपोनेंट की सोर्सिंग हो जाती है। अगर आपको ब्रांड डेवलप करना है कॉस्मेटिक्स में तो ये बोतल की सोर्सिंग हो जाती है। आपको ना वो एक बॉम्ब लेवल पे जो प्रोडक्ट की सोर्सिंग करती है उस कंपनी के अंदर लेके जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ ना ये कंपनीज कैसे सोर्सिंग करती है। देखो यहाँ पे ना इनके ऑफिसेज ऐसे होते हैं, अंदर ही जो मार्केट के बाहर की चीज़ें होती है तो उसके लिए ना जो बॉम्ब लेवल पे सोर्सिंग लेवल के लिए जो बॉम्ब की प्रिक्योरमेंट के लिए जो कंपनीज होती हैं मैं आपको ना उसके पास लेके जा रहा हूँ कि कैसे वो बॉम्ब लेवल पे आपकी प्रिक्योरमेंट करेंगे। अभी ऊपर ऑफिसेज होते हैं तो ज़्यादातर कंपनी वाले ना उन्हीं ऑफिसेज से उन्हीं प्रिक्योरमेंट से ये सारी चीज़ें कराते हैं। अभी कुछ लोग यहाँ पे इंडिया से हैं, मैं उनसे भी आपको मिलवा दे। आयशा, हाय, शुभ्रंस, हेलो, या हाय, हेलो, शाबा शाबा। आपको ना एक ब्रांड डेवलप करना है तो उसके लिए ना प्रिक्योरमेंट करनी पड़ती है और प्रिक्योरमेंट में जब आप एक प्रोडक्ट बनाना होता है ना तो उस प्रोडक्ट के अंदर छोटे छोटे जो कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट को ब्रेक करना पड़ता है। जब आप कंपोनेंट को ब्रेक करते हो तो उसे कहेंगे बॉम्ब और उस बॉम्ब से निकलती है किट, जिस किट में वो सारे कंपोनेंट की डिटेल होती है। तो आज मैं आपको ना एक बॉम्ब जनरेट कर बॉम्ब से रिलेटेड प्रोडक्ट की सोर्सिंग वाली कंपनी के पास लेके जा रहा हूँ जो कि प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग करती है बॉम्ब लेवल पे, है ना। वो उनके ऑफिसेज कहाँ पे होते हैं मैं वो भी समझा देता हूँ। देखो नीचे तो मार्केट में सिर्फ शोरूम्स होते हैं और ऊपर होते हैं ऑफिसेज। मैं इस बिल्डिंग के अंदर जा रहा हूँ और आपको मैं अब वो जो ऑफिस है वो शो कराऊँगा यहाँ पे। और ये बिल्डिंग जो है ये देखो जो ये वाला प्लाज़ा होटल है जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, प्लाज़ा होटल के सामने ये वाली बिल्डिंग है। और दूसरी एक और बात मैं बता देता हूँ, कई बेवकूफ़ लोग चाइना में आके ना लोगों के साथ बदतमीजियाँ करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ना अब वायरल हो रखी हैं टिकटॉक पे, तो प्लीज़ चाइना में आके कभी भी ऐसा मत करो, कभी भी सोचो भी मत ऐसा करने की, अदरवाइज़ लाइफ टाइम ब्लॉक हो जाओगे और दूसरा अपने देश की इमेज भी ख़राब कर लोगे। तो एक बार ऊपर चलते हैं इस बिल्डिंग के अंदर और फिर फर्दर देखते हैं। तो वो चले गए, अदरवाइज़ वो किसी ना किसी बड़ी कंपनी के होंगे, वो अपना नाम तो नहीं बताते, लगभग सारे मेरे को जानते होते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, वो ना मतलब यूँ कहते हैं कि प्लीज़ डोंट शो अस, क्योंकि उनकी कंपनी का नाम आ जाता है तो उनकी जॉब को ख़तरा हो जाता है कि उनकी सोर्सिंग कहाँ से हो रही है। ये देखो अब इंडिया में एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो साउंड्स और कोई भी डिवाइसेस बना रही है। अब मैं आपको ये बता दूं कि उसके बॉम्ब लेवल पे इंडियन यहाँ पे बैठा रखे उन्होंने ऑफिसेज में, तो ये तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो भाई ऐसा होता है ना। तो कोई इशू नहीं है, हम अभी चलते हैं और सारी की सारी चीज़ों को देखते हैं कि मैं ऑफिस में ले जाके आपको दिखाता हूँ कि बॉम्ब लेवल पे कैसे सोर्सिंग होती है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपको ना चाइना से कंपोनेंट्स को सोर्स करना है ना, क्या होता है कि अगर आपको एक ब्रांड डेवलप करना है तो ब्रांड डेवलप करने के लिए ब्रांड को डेवलप करने के लिए उसको प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ता है। और प्रोडक्ट को जब आप डेवलप करते हो तो उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ता है। जो कंपोनेंट ब्रेक होते हैं तो ये पूरा का पूरा खुल जाता है। अगर ये 2 पार्ट्स में खुल रहा है तो उसे कहेंगे एसकेडी, है ना, सेमी नॉकडाउन फॉर्म। अगर मैंने इसकी जो आउटर हाउसिंग है उसको खोल दिया, इसकी बैटरी को निकाल दिया और सारे कंपोनेंट्स को अलग तरीके से सोर्स किया कि मैंने सारे कंपोनेंट लेवल पे सोर्स किया, तो उसे कहेंगे सीकेडी, कंप्लीट नॉकडाउन फॉर्म। अगर कंप्लीट नॉकडाउन फॉर्म है तो उसके लिए आपको आईसी लेवल पे प्रोडक्ट को सोर्स करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी इंडस्ट्री से हो आप उन कंपोनेंट्स को कैसे सोर्स कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। जैसे बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं जो इस सेक्टर में काम करती है, जैसे मेडिकल, हेल्थ, इलेक्ट्रिकल पावर, इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, ऑडियो वीडियो एंड स्मार्ट होम एंड न्यू एनर्जी। तो उससे रिलेटेड ना हर तरीके के कंपोनेंट आईसी लेवल पे अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पे ना इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो जाइंट्स बैठे हुए हैं, वो जो मेन कंपनीज़ हैं जैसे कि सिमकॉम, फोशन, माइक्रोचिप, ऐसी कंपनीज़ जो हैं ये हाइनिक्स, ऐसी कंपनीज़ जो हैं ये चिप लेवल पे काम करती है और चिप लेवल के प्रोडक्ट्स को बिल्ड करती हैं। तो अगर आपको कोई भी कंपोनेंट ऐसा बिल्ड करना है तो उसमें आपकी मैं हेल्प कैसे करा सकता हूँ उसके लिए मैं बता देता हूँ। मेरे साथ, यस, योर नेम? आयशा। आयशा, नमस्ते। हमजा। हमजा।
सो आयशा और हमज़ा है, हमज़ा डायरेक्टर है, आयशा यहाँ पे मैनेजर है और मेनली इंडियन कस्टमर्स के साथ ही ये ज़्यादातर वर्क करते हैं ऐसे सारे कंपोनेंट्स में। मैं अभी थोड़ा सा ऑफिस आपको दिखा देता हूँ कि ये किस लेवल पे काम होता है और यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे फिनिश गुड में, जैसे आपको यहाँ पे जैसे ये प्रोडक्ट है करेक्ट, इस प्रोडक्ट पे लगने वाले सारे कंपोनेंट की सोर्सिंग ये कर देते हैं। ये मदरबोर्ड पे जो भी आपको कंपोनेंट दिख रहे हैं ना, इस मदरबोर्ड पे ग्रीन मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी ये छोटे छोटे कंपोनेंट दिख रहे हैं सारे कंपोनेंट की सोर्सिंग कर देते हैं। साथ में जो ये प्रोडक्ट है जैसे अडेप्टर है, अडेप्टर लेवल पे सारे कंपोनेंट की सोर्सिंग हो जाती है। यहाँ पे सारे कंपोनेंट की सोर्सिंग हो जाती है, यहाँ पे सारे कंपोनेंट की सोर्सिंग हो जाती है, ये वाले सारे कंपोनेंट की सोर्सिंग हो जाती है, ये वाले सारे कंपोनेंट की सोर्सिंग हो जाती है। अगर आपको ब्रांड डेवलप करना है कॉस्मेटिक्स में तो ये बोतल की सोर्सिंग हो जाती है, इस तरीके के आइटम की सोर्सिंग हो जाती है, इस तरीके के पैकेजिंग की मटेरियल की सोर्सिंग हो जाती है और इस तरीके के पाउच की सोर्सिंग हो जाती है। तो ब्रांड बनाना आज के टाइम में इतना ईजी है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो सारे के सारे प्रोडक्ट है, जैसे ये पावर बैंक है ना, ये पावर बैंक है, तो ये सारे इन सब की सोर्सिंग हो जाती है और ये इनके शेल रखे हुए हैं, हाउसिंग रखी हुई है, फिर इनकी बैटरी और ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं।